Hello everyone, I'm your Vishal Chavda. Back again with our next topic of class 12th. आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th का है. हम अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसका जो अगला टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं जी. साइक्लोट्रॉन. सो व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन एक इंस्ट्रूमेंट है. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और मशीन which is used for accelerating positive charge particles like proton, neutron, alpha particle at very high speed. So साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है जिसको हम यूज करते हैं पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए वेरी हाई स्पीड पे, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पे करने के लिए उसे यूज करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल के लिए. तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन को समझते हैं, उससे पहले इसका यूज समझते हैं. यूजिंग से पहले सबसे पहले साइक्लोट्रॉन को क्लियर करते हैं. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एट वेरी हाई स्पीड. बहुत ज्यादा तेज स्पीड पे करने के लिए साइक्लोट्रॉन की हम हेल्प लेते हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहले बात ध्यान से सुनिए. किसी भी चार्ज की क्या करनी है, हमने स्पीड तेज करनी है, स्पीड इंक्रीज करनी है. क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड? सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ. हाँ जी, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी. जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी चार्ज पार्टिकल रखा था हमने अंडर द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया था, उसकी शेप को ओनली क्या चेंज की थी, उसकी डायरेक्शन. तो उसको क्या कैसे रिवॉल्व करवाया था, इन द शेप ऑफ सर्कुलर. तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से वो क्या होएगा, सर्कुलर शेप में रोटेट करेगा. किस शेप में रोटेट करेगा, सर्कुलर. बट ये स्पीड तो नहीं चेंज करेगा, ये ओनली चेंज क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा. तो स्पीड चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा ओनली स्पीड. तो साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड ओनली क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन. हमें क्या चाहिए, हमें तेज करनी है उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी. अब हम चार्ज को रखेंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में. सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है एक्चुअल में, V अपॉन डी. ठीक है जी, V अपॉन डी. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बात करते हैं हम एक्सेलरेशन के साथ. तो ध्यान से देखिए, फोर्स इज इक्वल्स टू QE. फ्रॉम दैट A के वैल्यू क्या है हमारे पास, QE by m. सो दिस इज द एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी इंक्रीज करना. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. तो वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस इंक्रीज करना. अगर मैं दो प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. बट अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. तो ये तो ऑपोजिट हो गया. अगर हम डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे, हमने पढ़ा है पहले भी, जितनी प्लेट्स ज्यादा नियर होंगी उतनी उनमें से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी. तो हम कैसे करें, प्रॉब्लम आ गई हमारे पास. अब अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी. तो ये तो दिक्कत होगी. तो क्या किया जाए जिससे डिस्टेंस भी ना बढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहे और स्पीड भी इंक्रीज हो.
तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को करने के लिए अब हम दोनों को यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। तो कैसे यूज करेंगे तो हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। देखो जी, सो नाउ इस अकॉर्डिंग टू चेंज करेंगे उसे, कहा जो उसकी, तो देखो ध्यान से, ये तो हमारे पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डिस्टेंस कम ही है, तो यहाँ पे कुछ चार्ज है, चार्ज कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, बट हमने इसको ज्यादा टाइम रोटेट करना है, तो इसको अंडर रखा मैंने मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, कि डायरेक्शन चेंज करेगा। कौन सी डायरेक्शन कर देगा, सर्कुलर डायरेक्शन। दैट मीन्स अगर कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होएगा, सर्कुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसकी स्पीड इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स बोथ आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एनी पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड की भी जरूरत पड़ेगी। तो दोनों के मिक्सचर से हमारा क्या रेडी होएगा, साइक्लोट्रॉन। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी, अब ये क्या करेगा, कम डिस्टेंस में ही इलेक्ट्रॉन चार्ज को एक ही जगह पे क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट होने से उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, उसका एरिया भी डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा, और वो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर कर देगा, क्योंकि जितना चार्ज डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा उतना ही उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। सो डिस्टेंस को ज्यादा कवर करने के लिए हमने उसको क्या किया, रोटेट कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की हेल्प से हम अब क्या डिराइव करेंगे, साइक्लोट्रॉन, और इसकी डायग्राम के साथ इसे समझेंगे। सो फर्स्टली ड्रॉ द डायग्राम ऑफ साइक्लोट्रॉन एंड देन एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। सो नाउ जो हमारी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो बोथ आर परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, दोनों के क्या होंगी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो नाउ द डायग्राम ऑफ साइक्लोट्रॉन इज, टेक अ इवैक्यूलेटेड होलो चैम्बर, एक हमने इवैक्यूलेटेड इंसुलेटिंग होलो चैम्बर लिया, इसमें दो होलो डीज लेनी है, होलो डीज, इसको बोलते हैं होलो डीज, स्फेरिकल शेप में है ये, दो डीज ले ली, ठीक है जी, D1 D2, और यहां पे हमने क्या किया, एक यहां पे लगाई विंडो, और यहां पे हमने लगाया एक डिफ्लेक्टर। इसको समझेंगे कैसे हुआ, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या करनी है, परपेंडिकुलर करनी है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये हमारी 3D डायग्राम है, इसको हम ऐसे रख लेते हैं एक टेबल पे, इसके डाउनवर्ड एक नॉर्थ पोल लगा देंगे, ऊपर एक साउथ पोल, मतलब यू शेप एक मैग्नेट प्लेस कर देंगे। सो अगर मैग्नेट आउटवर्ड होगा, मैग्नेट की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो इसको हम डॉट से डिनोट कर देते हैं। सो अंडर द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, सारा क्या है अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, ठीक है जी। और इसको हम अब कनेक्ट कर देंगे अपने, यहां पे तो विंडो, ठीक है जी, और इस डी को हम कनेक्ट कर देंगे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। सो दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। सो व्हाट इज ऑसिलेटर, एसी करंट देगा, ये एसी वोल्टेज, एसी होता क्या है, एक वेव में ट्रेवल करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एक टाइम ये पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरे का क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली चेंज होते रहेंगे। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 लाख टू 10 लाख हर्ट्ज के नियर है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब हम कोई पॉजिटिव चार्ज लेंगे, यहाँ पे एस पॉइंट पे क्या लिया जी, एस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया प्लस क्यू, जिसको हमने क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। सो सबसे पहले इसको हम बता देते हैं नेगेटिव चार्ज, इसको बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज। इन द फर्स्ट रोटेशन ऑफ, जो फर्स्ट पार्ट है D1,
इस पॉइंट पे फर्स्ट पे D1 क्या D2 क्या हो गया नेगेटिव, D1 क्या हो गया पॉजिटिव। तो चार्ज पे यहाँ पे चार्ज है जो उस पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया जी हमारा D2 की तरफ हाई स्पीड पे अट्रैक्ट किया। द चार्ज प्लस Q अट्रैक्ट टूवर्ड्स द चैम्बर D2 विथ हाई स्पीड। तो इतनी बात समझ है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट हमने बताया था आपको लास्ट वीडियोस में कोई भी अगर हॉलो डिस्क है अंदर से वो खाली है, अंदर से कंडक्टर खाली है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो स्पीड तो इंक्रीज नहीं होगी, बट मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा उस इलेक्ट्रॉन को उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, उसके क्या कर देगा इन द शेप ऑफ सर्कल कर देगा और वो बाहर आ गया। तो हमने ये किया जो टाइम पीरियड है हमारा किसका टाइम पीरियड ऑफ चार्ज comes out from 1D is equals to 1 frequency cycle। So हमने इस अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी सेट की कि जितना टाइम ये बाहर आने में लेगा उतना ही ये एक साइकिल कंप्लीट होने में लेगा। आफ्टर दैट अगर जब ये बाहर आया तभी इसका साइकिल क्या होगा चेंज हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा चार्ज आया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब ये हाई स्पीड के साथ इस D में एंटर होएगा। अगेन D1 के अंदर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई जीरो और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ रोटेट करेगा। बट इसकी जो स्पीड है इंक्रीज हो गई। स्पीड इंक्रीज होने के साथ उसकी क्या चेंज हुई रेडियस भी चेंज हुआ, क्योंकि हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था R इज इक्वल्स टू QV/mv/QB। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उसका रेडियस भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो रेडियस इंक्रीज होने से था तो अगेन रोटेटिंग अगेन एंड अगेन। जब वो इस पॉइंट पे आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है जी, यहाँ पे हमने विंडो लगाई थी, विंडो इधर लगा। सो दैट पॉइंट एट द सर्कमफ्रेंस यहाँ पे क्या लगा था डिफ्लेक्टर, वो इसको क्या करेगा बाहर ले जाएगा अपने पाथ से। अगेन बना देते हैं हम डिफ्लेक्टर, यहाँ पे ले लो कहीं भी ले सकते हैं विंडो। सो यहां से इलेक्ट्रॉन जब स्पीड होके जाएगा तो उसे डिफ्लेक्टर क्या कर देगा बाहर को ले जाएगा। और जिस हाई स्पीड में अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज है जो उसका बहुत तेजी से बाहर निकलेगा, जहां पे भी हमको चाहिए हाई स्पीड चार्ज को अटैक करवाना वहां पे हम इसे टारगेट पे अटैक करवा देंगे। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले हमने क्या किया एक पॉजिटिव चार्ज लिया, इसको हमने बिटवीन रखा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो सबसे पहले नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ बहुत हाई स्पीड से। जो डी थी हमारी वो क्या थी एम्प्टी होलो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा जीरो। तो अगेन एंटर होते ही वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ सर्कुलर शेप में रोटेट हुआ। आफ्टर दैट बाहर आया उतना ही टाइम उसको बाहर आने में लगा जितना टाइम हमारा एक फ्रीक्वेंसी साइकिल ने कंप्लीट किया। आफ्टर दैट अगेन एंटर इनटू D1D, सेम टाइम उतना ही टाइम लगेगा जितना उतने साइकिल। अगेन रोटेटिंग अगेन एंड अगेन, हर रोटेशन के साथ उसकी स्पीड इंक्रीज होएगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब वो इस डी के बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंचेगा एट द लास्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, उस विंडो से हमने यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर लगाया। डिफ्लेक्टर क्या करता है चार्ज की पाथ को चेंज करेगा और उसे बाहर को लेके जाएगा। पहले तो उसका यहां से डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, इसलिए डिफ्लेक्टर का जो इफेक्ट था उस पर नहीं पड़ा। बट वो जब जैसे जैसे चार्ज क्लोज होता गया डिफ्लेक्टर के, वो डिफ्लेक्टर ने उसको क्या कर दिया बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर को दिखा दिया, ठीक है जी। और उसको हमने टारगेट पे सेट कर दिया जिस टारगेट पे हमने उसको सेट करना था।
सो दिस इज द साइक्लोट्रॉन एंड वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। नाउ एक्सप्रेशन करते हैं साइक्लोट्रॉन का, देन इसके यूजेस एंड लिमिटेशंस के बारे में हम बात करेंगे। सो नाउ एक्सप्रेशन सबसे पहले देखते हैं। हमने बात की थी फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है जी, हमने किया हुआ है बी क्यू वी साइन थीटा, ठीक है जी। हमने बात की थी जो मैग्नेटिक फील्ड है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, बी क्यू वी आ गया हमारे पास यहाँ से, ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू बी क्यू वी। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगी तो उसकी फोर्स क्या होगी, एम वी स्क्वायर बाय आर। हमने लास्ट आर्टिकल में बात की थी, लास्ट वीडियो में। सो कंबाइन इट, बी क्यू वी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, टी के साथ वी कैंसिल, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम वी अपॉन बी क्यू, ये तो हमारे पास आ गई आर की वैल्यू। सिमिलरली यहां से वी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, बी क्यू आर अपॉन एम। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसको हमने रोटेट किया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम, वी की वैल्यू पुट करो जी, बी क्यू आर अपॉन एम का स्क्वायर, तो आ गया हमारे पास हाफ, एम के साथ एक एम कैंसिल होगी, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। सो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन, जिस एनर्जी के साथ वो जो पॉजिटिव चार्ज है बाहर निकलेगा, ये आ गई हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और टाइम पीरियड कितना लगेगा उसमें, सो मूवमेंट के लिए टाइम पीरियड कितना लगेगा, टाइम पीरियड एक्चुअल में होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है जी। टाइम पीरियड इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो डिस्टेंस कितना है, सर्कुलर था 2 पाई आर हो गया वी, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं हम एम वी बाई बी क्यू, 2 पाई एम वी अपॉन बी क्यू वी, तो वी के साथ वी कैंसिल हो गया, 2 पाई एम बाई बी क्यू। सो दिस इज द टाइम पीरियड एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टी, तो हाफ कर दो इसका, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। इतनी ही फ्रीक्वेंसी किसी ऑसिलेटर जो हम ले रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी है, और चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, इतनी। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द टाइम पीरियड एंड दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द साइक्लोट्रॉन। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन किस के लिए यूज किया जाता है, किसी चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, हाई स्पीड में मूव करवाने के लिए, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और एक पॉइंट से उसकी चार्ज को क्या करने के लिए, यूज करने के लिए। और उसको दोनों चीजें यूज की हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों क्या थी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, चार्ज के डायरेक्शन को चेंज किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, उसकी स्पीड को चेंज किया। सो बोथ आर यूज टू कन्वर्ट और टू यूज द एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल. So this is the cyclotron of our topic. Now the next is limitations of the cyclotron. Now the uses of cyclotron. Cyclotron use कहाँ किया जाता है? सबसे पहले to study the nuclear reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर की स्टडी में साइक्लोट्रॉन की हेल्प ली जाती है. क्यों? जो न्यूक्लियर रिएक्टर में बात करते हैं हम न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है. उन फोर्सेस को क्या करना है, हमने ड्रॉप करके चार्ज को अंदर पास करवाना है, जिसको स्टडी करनी. इसलिए साइक्लोट्रॉन की स्पीड, चार्ज की स्पीड को एक्सेलरेट करके हम न्यूक्लियर के साथ बम्बार्ड करवाते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर की स्टडी करते हैं. सेकंड आ गया जी, टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डीके. हाँ जी, रेडियो एक्टिव डीके करवाने के लिए भी हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को यूज करते हैं. कोई हाई न्यूक्लियस होता है जो यूरेनियम एंड प्लूटोनियम,
उनको स्मॉलेस्ट पार्ट में तोड़ने के लिए और रेडियो एक्टिव डीके के लिए इसको यूज करते हैं हाई चार्जेस एक्सेलरेटिंग के लिए. सो दिस इज द यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन. सो द नेक्स्ट इज लिमिटेशंस. तो फर्स्ट लिमिटेशन है जी हमारी साइक्लोट्रॉन की, इट इज नॉट यूज्ड फॉर न्यूट्रॉन्स, बिकॉज न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता और उसको ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता. और सेकेंड, इट इज ऑल्सो नॉट यूज्ड फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ये चीज नहीं यूज हो सकती. क्यों नहीं यूज हो सकती इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है जी. तो देखते हैं पहले क्या होता है. ना हमारा जो क्वेश्चन है अभी, इलेक्ट्रॉन के लिए ये यूज क्यों नहीं होएगा. तो जो इलेक्ट्रॉन का जो हमारी इक्वेशन है एक्सेलरेशन के लिए वो होती क्या है, QE by m. As compared to proton, the mass of electron is very very less. अगर इलेक्ट्रॉन का मास वेरी कम है, बहुत कम है, तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी और वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होगी. तो थोड़े से मोशन से ही इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविटी ऑफ द टॉपिक, आइंस्टाइन रिलेटिविटी इक्वेशन, क्लियर. अगर वेलोसिटी एज कंपेयर टू सी हो जाए, वेलोसिटी एज कंपेयर टू सी हो जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 1 0, 1/0 इन्फिनिट. मास उसका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. मास अगर इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. तो हमारा साइक्लोट्रॉन क्या था. सो दिस इज द साइक्लोट्रॉन. अगर थोड़ा सा भी इसको मूव करने के लिए जाएंगे तो इसके मास बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी. मतलब इसको टाइम, हमने टाइम इक्वल रखना है. जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी उसका और इसका जो टाइम है वो सेम था, बट इसमें क्या होएगा, हर सर्कल के बाद उसका टाइम चेंज हो जाएगा. और अब अगर टाइम चेंज हुआ तो हमें फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना पड़ेगा. हर सर्कल के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज करना नॉट पॉसिबल है. सो इलेक्ट्रॉन के लिए ये मूवमेंट और साइक्लोट्रॉन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ड्यू टू वेरी लेस मास एंड वेरी हाई स्पीड. So this is the limitation of our cyclotron. Now हम साइक्लोट्रॉन को इस एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं. देखो, सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, the magnetic flux density applied in cyclotron is 3.5 टेस्ला. तो हमें क्या गिवन है, B is equals to 3.5 टेस्ला. So what will be the frequency of electric field between the D's in order to accelerate proton and alpha particle. So सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटॉन के लिए, देन बात करेंगे अल्फा पार्टिकल के लिए. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए, BQ upon 2πm. So this is the frequency, BQ upon 2πm. So frequency क्या है हमारे पास, B की वैल्यू गिवन है जी 3.5. चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 2 × 22/7, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई. मास की वैल्यू गिवन है जी 1.67 10⁻⁻27 kg. तो इसको सॉल्व करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे. तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं इसको डेसिमल. ठीक है, 1.6 नियर अबाउट 1.6 कैंसल आउट. ठीक है, और 7 3 एंड नियर अबाउट 11 एंड 5. सो नियर अबाउट 5.7 इंटू 10⁻, देखो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 27 है और 10 26 ऊपर जाके प्लस हो गया 10⁻7 हर्ट्ज. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर प्रोटॉन. अब अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं. सबसे पहले अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो क्या होता है, 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन के मास से 4 गुना. और जो चार्ज है वो भी क्या होता है, डबल होता है प्रोटॉन के चार्ज से. ठीक है जी.
सो बस यहाँ पे पुट कर दो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू बी इंटू 2q अपॉन 2 इंटू पाई इंटू 4m। सो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। b की वैल्यू 3.5 टेस्ला टू 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 2 के साथ 2 कैंसिल कर दो, ठीक है जी, 22/7 इंटू 4, m की वैल्यू 1.67 10⁻⁻27। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से। 7 3 यहाँ से कट करके हमारे पास 10 आ गया, यहाँ पे 26 हो जाएगा। 1.6 कैंसिल हो गया, 3 4 12 है, 45 है, तो कैंसिल कर देते हैं। 4 9 36 होता है, नियर अबाउट 3 3 9, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 3 इंटू 10⁻, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 19 है, तो 10⁻7 हर्ट्ज। सो ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर प्रोटॉन एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर अल्फा पार्टिकल। जो इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमने क्या सॉल्व किया, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी फाइंड की टू एक्सेलरेट द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। Now clear this topic with the help of second example. Magnetic field applied on a cyclotron is 0.7 Tesla. So हमें magnetic field पता है 0.7 Tesla. The radius of D is given है 1.8 meter. We have to find the energy in mega electron volt. Mass of proton given है 1.67 10⁻⁻27 kg. So हमारा फॉर्मूला होता है एनर्जी के लिए, फॉर्मूला फॉर एनर्जी इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला किया था q² d² r² अपॉन 2m। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर एनर्जी। q की वैल्यू पुट की जाए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर, b की वैल्यू 0.7 स्क्वायर, r की वैल्यू 1.8 स्क्वायर अपॉन 2 into 1.67 10⁻⁻19. So we have to find the energy in MeV. So solve this equation and what's the result? और इसको हमने चेंज किस में करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 1.6 10⁻⁻13 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो सारा सॉल्व करके हमारे पास आ गया 76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी एनर्जी आ गई साइक्लोट्रॉन की, जब किसी प्रोटॉन को हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक किया वो था हमारा साइक्लोट्रॉन, उसके यूजेस, लिमिटेशन और कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं उसके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।